हरे कृष्णा। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिते नामिने। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। भगवद गीता 2020 में आपका स्वागत है। पिछली चर्चा में हमने दूसरे अध्याय के 41 से लेकर के 44 इन 5 श्लोकों के समूह की चर्चा की थी। हमने क्या देखा था उसका एक बार हम पुनः चर्चा अपने लिए ध्यान कर लेते हैं। तो हमने दूसरे अध्याय के 41वें श्लोक में देखा, भगवान बताते हैं कि दो तरह की बुद्धि होती है। एक होती है जो अपने लक्ष्य के प्रति पूर्ण एकाग्र होती है, जिस प्रकार अर्जुन को द्रौपदी के स्वयंवर में केवल पक्षी की एक आंख ही दिखती है या तोते की एक आंख ही दिखती है। उसी प्रकार जिस मनुष्य की बुद्धि अपने लक्ष्य के प्रति एकाग्र हो, अविचलित हो, वह व्यावसायिका बुद्धि कहलाती है। और बाकी जो अन्य मनुष्य हैं, उनकी बुद्धि अलग अलग कामनाओं, इच्छाओं, आकांक्षाओं से, भय से बटी हुई रहती है। उन्हें घर, संपत्ति, व्यापार, गाड़ी, घूमना, पर्यटन करना, मान, प्रतिष्ठा, पद, बहुत बड़ा परिवार, पुत्र, इस प्रकार अनेकों इच्छाएं उनकी रहती है। और उनकी इसीलिए बुद्धि भी उन सभी इच्छाओं की पूर्ति में बढ़ जाती है और उनका लक्ष्य परमात्मा के तरफ, भगवान के प्रति होता ही नहीं है, न भक्ति के प्रति होता है। उनका लक्ष्य अपने सांसारिक कामनाओं की पूर्ति करने के लिए होता है, इसलिए वो अव्यवसायत्मिका बुद्धि है। और आगे भगवान बताते हैं कि किस प्रकार ये अव्यवसायिका बुद्धि कैसे प्राप्त हो गई मनुष्यों को। तो भगवान चर्चा करते हैं वेद की, कि वेदों में अनेकों विधि विधान और साधन बताए हैं, जिससे सुख, संपत्ति, साधन, सामर्थ्य, भोग इस जन्म में तथा आने वाले अगले जन्म में भी प्राप्त होते हैं। और मनुष्य उन प्रलोभनों में पड़ करके और इस त्रिगुणात्मक प्रकृति के द्वारा मोहित और अज्ञानी होकर के उन्हीं में लगा रह जाता है। तो वेद भी अपने आप में एक कारण है जो ऐसे साधन बताते हैं, जो ऐसे विधि विधान बताते हैं, जिससे मनुष्य भोग और भोग की प्राप्ति, ये एक ही इच्छा और चेष्टा मनुष्य में रह जाती है। और इस प्रकार जो जिनका हृदय केवल भोग और ऐश्वर्य से लिप्त रहता है, पूर्ण उन्हीं के वशीभूत रहता है, उनकी बुद्धि स्थिर नहीं हो पाती है, उनकी बुद्धि योग के लिए अनुकूल नहीं होती है, वो भगवान की भक्ति, सेवा, साधना, उपासना में स्थिर नहीं हो पाते हैं। यह हमने चर्चा की थी और हमने यह निर्णय किया था कि हम सबका कल्याण इसी में है कि हम अपनी बुद्धि को एकाग्र करें। अपना पूरा हमारे पास दो मार्ग है, या तो हम हमारा संपूर्ण जीवन इन्हीं भोग और ऐश्वर्य को प्राप्त करने में, भोगने में, फिर प्राप्त करने में, फिर भोगने में, इसी चक्र में लगाते रहें, या फिर हम अपना जीवन इनमें से हटा करके दृढ़ और एकाग्र करके भक्ति, योग, भगवान की सेवा और उपासना, साधना, इन सब में लगाएं। चुनाव हमें करना है। एक वो मार्ग है जो इस जीवन में और अगले जीवन में भी हमारा साथ रहेगा, हमारे साथ रहेगा। यह भगवान ने बताया था हमें दूसरे अध्याय के 40वें श्लोक में। और एक वो मार्ग है, ये भौतिक मार्ग, जो भोग और ऐश्वर्य का मार्ग है, जो इस जीवन में भी आता है और जाता है, स्थिर कभी नहीं रहता। न सुख हमेशा रहता है, न दुख हमेशा रहता है, न अनुकूलता हमेशा रहती है, न प्रतिकूलता रहती है, आती है, जाती है, परिवर्तन इनका स्वभाव है। जो आएगी और जाएगी वो परिवर्तनशील है, और जो नित्य रहते हैं वह अपरिवर्तनशील है। ये हमने सांख्य योग में भी जाना था। अब इसी के आगे भगवान और हमें वेद के लिए क्या कहते हैं ये जानना बहुत अनुकूल रहेगा, कि भगवान वेद को क्या कहते हैं। जब हमने उसमें पिछले श्लोकों में चर्चा में ये भी निश्चय किया था कि क्या कारण है कि मनुष्य का इच्छा नहीं होती भगवत गीता पढ़ने के लिए। और हमने ये देखा कि मनुष्य के पास दो मार्ग हैं, एक तो वेदों में बताए विधि विधान और साधन, जिससे वो भोग और ऐश्वर्य प्राप्त कर सकता है। दूसरी तरफ गीता है
गीता का ज्ञान है जो कहता है भोग ऐश्वर्य को छोड़ो, उनसे ऊपर उठो और अपनी बुद्धि को एकाग्र करो और भक्ति में, साधना में, इन सब साधनों और भोग और ऐश्वर्य के ऊपर हटाओ अपने आप को। तो दोनों विपरीत ज्ञान है, इसीलिए मनुष्य वो चुनता है जो आज उसकी बुद्धि मोहवश, ज्ञानवश ग्रहण करने के लिए तैयार है और अनुकूलता पाती है बुद्धि। इसीलिए मनुष्य गीता के ज्ञान को सहजता से स्वीकारता नहीं है, उसमें उसकी रुचि नहीं होती है और वेदों के विधि विधान तथा साधनों में तथा उनके माध्यम से भोग और ऐश्वर्य को प्राप्त करने में, भोगने में मनुष्य की अत्यधिक रुचि होती है। अब इसी के आगे भगवान क्या बताते हैं वेदों और गीता के बारे में। गीता के बारे में तो हमें अर्थ निकालना पड़ेगा, बट वेदों के बारे में भगवान बताते हैं। क्या बताते हैं भगवान? दूसरे अध्याय का 45वां श्लोक है आपके सामने। त्रैगुण्य विषया वेदाः निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वंद्वो नित्य सत्वस्थः निर्योगक्षेम आत्मवान। हिंदी अनुवाद गीता यथारूप श्रील प्रभुपाद। वेदों में मुख्यतया प्रकृति के तीनों गुणों का वर्णन हुआ है। हे अर्जुन, इन तीनों गुणों से ऊपर उठो, समस्त द्वैतों और लाभ तथा सुरक्षा की सारी चिंताओं से मुक्त होकर आत्मपरायण बनो। English translation Gita as it is Swami Prabhupada. The Vedas mainly deal with the subject of the three modes of material nature. Rise above these modes, O Arjuna, be transcendental to all of them. Be free from all dualities and from all anxieties for gain and safety, and be established in your own self. तो इस श्लोक को तोड़ करके यहीं पे थोड़ा सा समझ लेते हैं। हम इस चर्चा में दूसरे अध्याय का 45 तथा 46 इन दो श्लोकों की चर्चा करेंगे। ये दोनों श्लोक एक दूसरे से संबंधित है, इसी कारण इस चर्चा में ये दो श्लोक रहेंगे। त्रैगुण्यो विषया वेदाः, तो वेद क्या बताते हैं? तीनों गुण तथा उनके विषय, तीनों गुणों के विषय यही बताते हैं वेद। फिर क्या कहते हैं भगवान? निस्त्रय गुण्यो भवार्जुना, इसीलिए अर्जुन तुम इन तीनों गुणों के पार हो जाओ, इनसे ऊपर उठ जाओ, इनके बंधनों को काट करके इनके परे हो जाओ। निर्द्वंद्व, जो द्वंद्व है, सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय, मान अपमान, अनुकूलता प्रतिकूलता, शारीरिक निरोगी काया और शरीर में कोई आई हुई व्याधि, जन्म मृत्यु, इस प्रकार के ये जितने भी द्वंद्व हैं जिनका भगवान ने दूसरे अध्याय के 14वें तथा 15वें श्लोक में भी वर्णन किया था और दूसरे अध्याय के 36वें श्लोक में भी जिसका वर्णन किया था 37वें श्लोक में। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम, नहीं, सुख दुख के समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम अवाप्स्यसि। और 14-15 श्लोक में भगवान कहते हैं मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदाः आगमापायिनो नित्याः तान् तितिक्षस्व भारत। यम ही न व्यथयन्ते ते पुरुषं पुरुषर्षभ सम दुःख सुखम धीरम सोम अमृतवाय कल्पते। तो उन्हीं द्वंद्वों का जिनकी चर्चा भगवान ने जिसके लिए उपदेश दिया था दूसरे अध्याय के 14वें 15वें और फिर उपदेश दिया था 38वें श्लोक में कि इन द्वंद्वों से परे हो जाओ, अपनी बुद्धि को स्थिर कर लो। भगवान पुनः कह रहे हैं कि क्या करना है, वेदों को से बाहर निकलना है। वेदों में जो विधि विधान और तीनों गुणों से प्रभावित जो कुछ भी उपदेश दिया गया है उसके बाहर निकलना है, इन तीनों गुणों के बाहर निकलना है। फिर क्या क्या करना है? सारे द्वंद्वों को त्याग देना है, द्वंद्वों से भी प्रभावित नहीं होना है। फिर क्या कहते हैं? नित्य सत्वस्थः, नित्य अपने आप में स्थिर हो जाओ। सत्व अर्थात अपने आत्म स्वरूप में, सत्य में, नित्य में स्थिर हो जाओ। निर्योग क्षेम आत्मवान, ये जो शब्द निर्योग क्षेम है, योगक्षेम 9वें अध्याय के 22वें श्लोक में भी आता है। भगवान कहते हैं जो निरंतर मेरी 9वें अध्याय के 22वें श्लोक में भगवान कहते हैं जो निरंतर जिसका चित्त और मन मेरी भक्ति में लगा रहता है उनके योगक्षेम की मैं रक्षा करता हूँ। योगक्षेमम वाहम्यहम्, वहां पे भगवान कहते हैं उनकी योग और क्षेम की मैं रक्षा करता हूँ,
और यहाँ पे भगवान कहते हैं निर्योग क्षेम, अर्थात योग और क्षेम की रक्षा करना, उनको प्राप्त करना, उनको बनाए रखना, उनको उनकी व्यवस्थिति रखना, ये जो निरंतर अनुरक्ति है, रुचि है, इसके भी ऊपर उठ जाओ और नित्य अपने आत्मा में स्थिर हो जाओ, अपने भक्ति के मार्ग में, योग में मार्ग में स्थिर हो जाओ। तो इस एक ही श्लोक में भगवान ने पहले तो कहा तीनों गुणों के पार हो जाओ, फिर कहा पहले तो कहा तीनों गुणों के पार हो जाओ, पहले तो भगवान ने कहा तीनों गुणों के पार हो जाओ, फिर भगवान ने कहा समस्त द्वंद्वों से अविचलित हो जाओ, फिर कहा नित्य अपने सत्य स्वरूप, नित्य स्वरूप, अविनाशी अजन्मा स्वरूप में स्थित हो जाओ, फिर कहा कि सारे जो प्राप्त है और जो प्राप्त करने वाले हो उन समस्त उनकी रक्षा के ये जो भाव है, भय है, इन सब से ऊपर उठ जाओ। तो 4 लक्षण कहे हैं भगवान ने जो प्राप्त करने हैं इस प्रकार के बुद्धि योग के अनुकूल अपने आप को बनाने के लिए। जब तक ये 4 भाव रहेंगे, हम तीनों गुणों से प्रभावित होते रहेंगे, द्वंद्वों से प्रभावित होते रहेंगे और अपने अविनाशी नित्य स्वरूप को नहीं पहचानेंगे और जो अविनाशी है उन्हीं में रहेंगे और नित्य अपने जो प्राप्त है घर बार सुख संपत्ति साधन पद इन्हीं की रक्षा में लगे रहेंगे, तब तक हम बुद्धि योग को प्राप्त नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बुद्धि योग में इन सब का कोई स्थान नहीं है। जो जो भगवान ने गुण कहे हैं, तीनों गुणों के पार, द्वंद्व से विमुक्त, नित्य अपने आत्मा अविनाशी स्वरूप में स्थिर और जो पाया हुआ है उसके संरक्षण की निरंतर रुचि, इन सब से जो विरक्त होता है वही जाकर के बुद्धि योग को कर पाता है, बुद्धि योग में प्रगति कर पाता है। इस श्लोक में प्रयोग किए गए संस्कृत शब्दों के अर्थ हैं त्रैगुण्य, प्राकृतिक तीनों गुणों से संबंधित, विषयाः विषयों में, वेदाः वैदिक साहित्य, निस्त्रैगुण्यः प्रकृति के तीनों गुणों से परे, भव हो अर्जुन, हे अर्जुन, निर्द्वंद्वः द्वैत भाव से मुक्त, नित्य सत्वस्थः नित्य शुद्ध सत्व में स्थित, निर्योग क्षेम लाभ तथा रक्षा के भावों से मुक्त, आत्मवान आत्मा में स्थित। इसका तात्पर्य गीता यथारूप से तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। सारे भौतिक कार्यों में प्रकृति के तीनों गुणों की क्रियाएं तथा प्रतिक्रियाएं निहित होती है। इनका उद्देश्य कर्मफल होता है जो भौतिक जगत में बंधन का कारण है। वेदों में मुख्यतया सकाम कर्मों का वर्णन है जिससे सामान्य जन क्रमशः इंद्रिय तृप्ति के क्षेत्र से उठकर आध्यात्मिक धरातल तक पहुंच सके। कृष्ण अपने शिष्य तथा मित्र के रूप में अर्जुन को सलाह देते हैं कि वह वेदांत दर्शन के आध्यात्मिक पद तक ऊपर उठे जिसका प्रारंभ ब्रह्म जिज्ञासा अथवा परम आध्यात्मिकता पर प्रश्नों से होता है। इस भौतिक जगत के सारे प्राणी अपने अस्तित्व के लिए कठिन संघर्ष करते रहते हैं। उनके लिए भगवान ने इस भौतिक जगत की सृष्टि करने के पश्चात वैदिक ज्ञान प्रदान किया जो जीवन यापन तथा भवबंधन से छूटने का उपदेश देता है। जब इंद्रिय तृप्ति के कार्य तथा कर्मकांड समाप्त हो जाते हैं तो उपनिषदों के रूप में भगवत साक्षात्कार का अवसर प्रदान किया जाता है। ये उपनिषद विभिन्न वेदों के अंश हैं, उसी प्रकार जैसे भगवद गीता पंचम वेद महाभारत का एक अंग है। उपनिषदों में आध्यात्मिक जीवन का शुभारंभ होता है। जब तक भौतिक शरीर का अस्तित्व है तब तक भौतिक गुणों की क्रियाएं प्रतिक्रियाएं होती रहती हैं। मनुष्य को चाहिए कि सुख दुख या शीत ग्रीष्म जैसी द्वैतताओं को सहन करना सीखे और इस प्रकार हानि तथा लाभ की चिंता से मुक्त हो जाए। जब मनुष्य कृष्ण की इच्छा पर पूर्णतया आश्रित रहता है तो वह यह दिव्य अवस्था प्राप्त होती है। अगला श्लोक, हम दोनों श्लोक की चर्चा एक साथ ही कर लेंगे। यावान अर्थ उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानितः। हिंदी अनुवाद गीता यथारूप श्रील प्रभुपाद।
एक छोटे से कूप का सारा कार्य एक विशाल जलाशय से तुरंत पूरा हो जाता है। इसी प्रकार वेदों के आंतरिक तात्पर्य जानने वाले को उनके सारे प्रयोजन सिद्ध हो जाते हैं। English translation Gita as it is. Swami Prabhupada. All purposes that are served by the small pond can at once be served by the great reservoirs of water. Similarly, all purposes of the Vedas can be served to one who knows the purpose behind them. इस श्लोक में प्रयोग किए गए संस्कृत शब्दों के अर्थ हैं यावान, जितना सारा, अर्थ प्रयोजन होता है, उदपाने जलकूप में, सर्वतः सभी प्रकार से, संप्लुतोदके विशाल जलाशय में, तावान उसी तरह, सर्वेषु समस्त, वेदेषु वेदों में, ब्राह्मणस्य परब्रह्म को जानने वाले का, विचानतः पूर्ण ज्ञानी का। हिंदी तात्पर्य गीता यथारूप श्रील प्रभुपाद द्वारा। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि वह योग में स्थित होकर कर्म करे। और योग है क्या? योग का अर्थ है सदैव चंचल रहने वाली इंद्रियों को वश में रखे हुए परम तत्व में मन को एकाग्र करना। परम तत्व कौन है? भगवान ही परम तत्व है। और चूंकि वे स्वयं अर्जुन को युद्ध करने के लिए कह रहे हैं, अतः अर्जुन को युद्ध के फल से कोई सरोकार नहीं है। जय या पराजय कृष्ण के लिए विचारणीय है। अर्जुन तो बस श्री कृष्ण के निर्देशानुसार कर्म करना है। कृष्ण के निर्देश का पालन ही वास्तविक योग है और इसका अभ्यास कृष्ण भावनामृत नामक विधि द्वारा किया जाता है। एकमात्र कृष्ण भावनामृत के माध्यम से ही स्वामित्व भाव का परित्याग किया जा सकता है। इसके लिए उसे कृष्ण का दास या उनके दासों का दास बनना होता है। कृष्ण भावनामृत में कर्म करने की यही एक विधि है जिससे योग में स्थित होकर कर्म किया जा सकता है। अर्जुन क्षत्रिय है, अतः वह वर्णाश्रम धर्म का अनुयायी है। विष्णु पुराण में कहा गया है कि वर्णाश्रम धर्म का एकमात्र उद्देश्य विष्णु को प्रसन्न करना है। सांसारिक नियम है कि लोग पहले अपनी तुष्टि करते हैं, किंतु यहाँ तो अपने को तुष्ट न करके कृष्ण को तुष्ट करना है। अतः कृष्ण को तुष्ट किए बिना कोई वर्णाश्रम धर्म का पालन कर भी नहीं सकता। यहाँ पर परोक्ष रूप से अर्जुन को कृष्ण द्वारा बताई गई विधि के अनुसार कर्म करने का आदेश है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। एकं शास्त्रं देवकीपुत्र गीतम् एको देवो देवकीपुत्र एव एको मंत्रस्तस्य नामानि यानि कर्मापेकं तस्य देवस्य सेवा। हरे कृष्णा। तो फिर से ये विषय हमारे सम्मुख आ गया है कि वेदों का अध्ययन करना चाहिए या गीता का अध्ययन करना चाहिए। सर्वप्रथम योग शब्द का अर्थ हम जान लेते हैं। योग वो है जो मनुष्य या जीवात्मा का परमात्मा अर्थात भगवान से संबंध बना दे, वह योग कहलाता है। जो भी मार्ग इसको संभव बनाता है, आत्मा का परमात्मा के संबंध को जोड़ता है, वह योग कहलाता है। गीता को योग शास्त्र कहा गया है। जैसे कोई भी अध्याय, 18 अध्याय हैं गीता में, और प्रत्येक अध्याय के अंत में संस्कृत में आएगा ओम तत्सत इति श्रीमद् भगवद गीतासु उपनिषत्सु। क्या है ये उपनिषद? ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्र। क्या है यह योग शास्त्र? यह केवल भगवद गीता के लिए ही लिखा जाता है, क्योंकि भगवद गीता एक योग शास्त्र है। भगवद गीता अर्जुन को श्री कृष्ण से, भक्त को भगवान से, आत्मा को परमात्मा से जोड़ने का योग शास्त्र है। इसीलिए भगवद गीता अद्वितीय है। ऐसा कोई भी शास्त्र नहीं है जो इस प्रकार व्यवसायत्मिका दृष्टिकोण से एकाग्र और एकचित्त होकर के एक ही भाव से निरंतर उपदेश करता हो
कि किस प्रकार आत्मा भगवान से अपना बिछड़ा हुआ संबंध पुनः स्थापित कर ले, पुनः योग को प्राप्त कर ले। वह एकमात्र भगवत गीता है, इसीलिए इसे योग शास्त्र कहा जाता है। और वेद जो इतने पुरातन हैं, वेद गीता से भी पुरातन है, और कहा जाता है वेद स्वयं भगवान से उत्पन्न हुए हैं, भगवान की उनके रचयिता हैं। तब भी वेदों से ज्यादा भगवत गीता महान है, अद्वितीय है, दिव्य है, परम रहस्य है, क्योंकि यह योग शास्त्र है। वेदों के लिए योग शास्त्र नहीं है। वेदों में कहाँ कहाँ थोड़ा योग आता होगा, परंतु मुख्यतः वेदों में त्रिगुणात्मक प्रकृति से स्निग्ध हुआ विषय को प्राप्त करना, कामभोग करना और उनको प्राप्त करने के विधि विधान साधन बताए गए हैं। जीवन के व्यापन के साधन बताए गए हैं, मनुष्य जीवन के। परंतु वेदों में केवल एकमात्र ऐसे उपदेश नहीं है जो केवल और केवल आत्मा का परमात्मा से, भक्त का भगवान से, अर्जुन का कृष्ण से संबंध स्थापित कर दे, योग स्थापित कर दे। भगवत गीता के 700 श्लोक में से एक भी श्लोक ऐसा व्यर्थ नहीं है जो सांसारिक जीवन के लिए उपदेश देता हो या सांसारिक जीवन के विषय में चर्चा करता हो। यहाँ तक कि पहले अध्याय में जब अर्जुन अपना विषाद योग प्रस्तुत करते हैं और उसमें वो ये कहते हैं कि वो अपने पितरों का, अपने कुल के विनाश का से बहुत प्रभावित है, तो ये सब मनुष्य जीवन के भाव हैं। ये सब मनुष्य जीवन से संबंध होने के कारण अर्जुन का शोक है, मोह है, अज्ञान है, संताप है, कायरता है, दुर्बलता है। जब अर्जुन ये प्रस्तुत करते हैं तो भगवान तुरंत इनको हटा देते हैं। दूसरे अध्याय में भगवान जैसे ही उपदेश देना प्रारंभ करते हैं गुरु के आसन पर स्थित होकर के, तो सबसे पहले भगवान अर्जुन को मनुष्य की इस देह से सारे संबंधों के परे ले जाते हैं, आत्मा के स्तर पर ले जाते हैं सांख्य ज्ञान के द्वारा। वे अर्जुन को सबसे पहले यह प्रमाणित भी करते हैं और अर्जुन को सिद्ध भी करते हैं कि सब प्रत्येक देह के भीतर एक आत्मा है जो नित्य है, अजन्मा है, अविनाशी है, अपरिवर्तनशील है, और देह के साथ में आत्मा का स्थानांतरण एक देह से दूसरी देह में मृत्यु के पश्चात होता रहता है, क्योंकि आत्मा नित्य है और देह विनाशी है, परिवर्तनशील है, मृत्यु को प्राप्त होता है और पुनः जन्म भी लेती है। इस प्रकार भगवान सांख्य ज्ञान के द्वारा अर्जुन को भौतिक मनुष्य जीवन के संबंधों से ऊपर उठा करके तुरंत ही आत्मा के स्तर पर ले जाते हैं। आत्मा से अब भगवान आगे के अध्यायों में अर्जुन को परमात्मा और भगवान से संबंध उनका जोड़ देंगे, और इसीलिए यह एक योग शास्त्र है। तो किस प्रकार भगवत गीता का आधार क्या है? अगर एक वाक्य में कहा जाए कि भगवत गीता योग शास्त्र क्यों है, क्योंकि भगवत गीता मनुष्य के देह से उत्पन्न समस्त संबंधों, समस्त समस्याओं, दुर्बलताओं, कमजोरियों से उसको ऊपर उठाता है। उसका लक्ष्य एक व्यवसायत्मक और बुद्धि के जैसे अपने भगवान के प्रति साधना, उपासना, भक्ति के प्रति, कर्मयोग के प्रति स्थिर और दृढ़ कर देता है। इसीलिए भगवत गीता अद्वितीय है, दिव्य है और रहस्यमय है। इसी के विपरीत जब हम इस अध्याय को देखते हैं, हमने दूसरे अध्याय में 42, 43, 44 श्लोकों में भगवान ने स्वयं कहा, क्या कहा भगवान ने, कि वेदों में अनेक विधि विधान साधन बताए गए हैं जिससे मोहित हो जाते हैं लोग। क्यों मोहित हो जाते हैं? क्योंकि वो विधि विधान इतने आकर्षक हैं जिससे इस जीवन में किस प्रकार भोग, ऐश्वर्य और कामनाएं संतुष्ट हो सकती है, उनकी प्राप्ति हो सकती है, और अगले जीवन में भी स्वर्ग और ऐसे सुख प्राप्त हो सकते हैं। इस प्रकार के विधि विधान दिए हुए हैं और इन्हीं से मनुष्य मोहित रहता है, प्रभावित रहता है और इसीलिए वेदों के प्रति आकर्षित रहता है। और वेदों का लक्ष्य क्या है? वेदों का लक्ष्य यहीं पर जाके समाप्त हो जाता है। वेदों का जिस प्रकार मनुष्य समाज में
प्रचलन है वह इतना ही है कि वेदों से विधि विधान और साधनों को प्राप्त करो, उनके उन विधि विधान साधनों का पालन करो, पालन करके भोग और ऐश्वर्य को प्राप्त करो और अगले जीवन में भी सुख भोग की प्राप्ति के लिए चेष्टा करो। ये है आज वेद की समझ मनुष्य समाज में, वेद का अनुसरण और वेद का प्रयोजन। जब भगवत गीता भगवान ने कही थी तब भी वेदों का यही प्रयोजन था, इसीलिए भगवान तुरंत कह देते हैं इस श्लोक में, दूसरे अध्याय के 35वें श्लोक में भगवान स्वयं कह देते हैं, क्या कहते हैं भगवान? त्रैगुण्यो विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुना। भगवान ने स्वयं वेदों की रचना की है, भगवान स्वयं वेदों के रचयिता हैं, वेदों को जानने वाले हैं और वेदों में आंतरिक और छुपे हुए रहस्यमयी भाव से भगवान को ही पाया जा सकता है, परंतु जो आंतरिक मार्मिक भाव है वो छुपा रह गया और जो ऊपरी स्तर पर है विधि विधान साधन जिनसे भोग और ऐश्वर्य प्राप्त किए जा सकते हैं वो प्रमुख हो गए हैं और मनुष्य उन्हीं को स्वीकार करता है, उन्हीं के प्रति आसक्त रहता है। इसीलिए भगवान स्वयं अपने ही द्वारा बताए गए वेदों को त्यागने के लिए कह रहे हैं दूसरे अध्याय के 45वें श्लोक में। भगवान के सामने भगवान स्वयं चुनाव कर देते हैं, दोनों ही भगवान ने प्रदान किए हैं। क्या? एक तरफ वेद, ये भी भगवान ने रचे हैं, भगवान ने कहे हैं और उतने ही अनंत पुरातन है ये। 10वें अध्याय में भी भगवान कहते हैं वेदा नाम साम वेदोस्मि। 15वें अध्याय में भी भगवान कहते हैं, हम आगे चर्चा करेंगे कि वेदों का रचयिता भी मैं हूँ और वेदों को जानने वाला भी मैं ही हूँ। तो जब सब कुछ वेद भी भगवान के ही हैं, अंश हैं, तब भी भगवान वेदों को त्यागने के लिए कहते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान जब दो मार्ग में चुनाव करना होता है, एक मार्ग है वेदों का, दूसरा मार्ग है भगवत गीता का, तो इन दो मार्गों में भगवान कहते हैं वेदों को त्याग दो और भगवत गीता को धारण कर लो, क्योंकि भगवत गीता योग शास्त्र है, वेद योग शास्त्र नहीं है। योग केवल योग शास्त्र नहीं है, भगवत गीता केवल योग शास्त्र है। भगवत गीता आत्मा का परमात्मा से, भक्त का भगवान से, अर्जुन का श्री कृष्ण से संबंध जोड़ती है, भव बंधन से छुटकारा दिलाती है और परमार्थ के प्रति लक्ष्य केंद्रित करती है, एक व्यवसायत्मिक बुद्धि देती है, अज्ञान और मोह को नष्ट कर देती है, भोग और ऐश्वर्य के प्रति जो आसक्ति है उसको काट देती है भगवत गीता। इसीलिए पुनः एक बार कहता हूं, प्रत्येक अध्याय के अंत में केवल एकमात्र भगवत गीता में यह लिखा हुआ है, श्रीमद् भगवद गीतासु उपनिषत्सु। भगवत गीता क्या है? उपनिषद है। ब्रह्म विद्यायाम, किसके लिए? परब्रह्म को जानने के लिए। योग शास्त्रे, यह एकमात्र योग शास्त्र है। इसीलिए भगवत गीता अद्वितीय है, क्योंकि इसमें कुछ भी भौतिक नहीं है। ये भौतिकता संकुचित विचार और ज्ञान से परे ले जाती है हमें, मनुष्य को। तो जो भगवान स्वयं हमें चुनाव करके बता देते हैं दूसरे अध्याय के 45 तथा 46वें श्लोक में कि वेदों को त्याग दो और गीता को धारण करो, तो हमें भी वही करना चाहिए, गीता को धारण करना चाहिए। और यदि, जैसा मैं बारंबार भगवत गीता 2020 में कहता रहता हूँ कि जब भी भगवत गीता में अध्ययन कर रहे होते हैं और किसी श्लोक का अर्थ का जानना हो, तो उसका आश्रय, आधार या उसका अर्थ निकालने के लिए किसी वेद का सहारा नहीं लेना चाहिए, किसी दूसरे शास्त्र का सहारा नहीं लेना चाहिए, क्योंकि उन सब में कहाँ न कहाँ त्रिगुणात्मक प्रकृति है। भगवत गीता एकमात्र त्रिगुणात्मक प्रकृति से ऊपर उठा हुआ दिव्य योग शास्त्र है। यदि इसका अर्थ भी निकालना है तो भगवत गीता एक पूर्ण शास्त्र है जो स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ने प्रदान किया है। भगवत गीता
हमें केवल इसी कारण से समझ में नहीं आ पाती है क्योंकि हम भगवत गीता के एक श्लोक को भगवत गीता के दूसरे स्थान में, दूसरे अध्याय में दिए हुए श्लोकों से जोड़ नहीं पा रहे हैं और जोड़ करके अध्ययन नहीं कर पा रहे हैं। जिस प्रकार भगवत गीता 2020 का पूरा संस्थापना नहीं, पूरा विचार है कि एक श्लोक को दूसरे अध्यायों के या उसी अध्याय के श्लोकों से जोड़ करके अध्ययन करना चाहिए ताकि वह श्लोक अच्छे से समझ में आ सके, पूर्ण हो सके, कोई संशय नहीं रह जाए, कोई संदेह नहीं रह जाए। और श्लोकों को समूह में क्रमशः पढ़ना चाहिए क्योंकि प्रत्येक श्लोक उसके पहले वाले श्लोक से भी संबंधित है और आने वाले श्लोक से भी संबंधित है। जब तक इस प्रकार क्रमशः समझने का कि यह श्लोक भगवान क्यों कह रहे हैं और इसका पहले वाले श्लोक से क्या संदर्भ है, तब तक भगवत गीता समझने के लिए हम सक्षम नहीं होंगे, हम में वह सामर्थ्य और योग्यता नहीं आएगी। तो इस श्लोक में भगवान हमें जो कहते हैं, और क्या क्या कहते हैं भगवान ये तो कह देते हैं कि तीनों गुणों का के मिश्रित है ये वेद, और इन वेदों के परे हो जाओ, इन त्रिगुणों के परे हो जाओ। साथ में क्या क्या दिव्य गुण धारण करने के लिए कहते हैं। भगवान कहते हैं कि निर्द्वंद्व, समस्त द्वंद्वों से ऊपर उठ जाओ, इनसे प्रभावित होना छोड़ दो। नित्य सत्वस्था, नित्य अपने शुद्ध भाव में स्थित हो जाओ। अपना शुद्ध भाव क्या है कि हमारा एक लक्ष्य है, हमें व्यवसायित्मक बुद्धि हमारी होनी चाहिए, वह ऐसा भाव होना चाहिए जो भोग और ऐश्वर्य से प्रभावित ना हो, अपने लक्ष्य के प्रति दृढ़ एकाग्र हो, और जिस प्रकार भक्त का भगवान के प्रति होता है पवित्र, सरल, एकनिष्ठ श्रद्धा भाव, यह होता है शुद्ध सत्व। जो भोग और ऐश्वर्य और कामना और भौतिकता से प्रभावित न हो, वह है शुद्ध सत्व। और निर्योग शोक, निरंतर अपने व्यवसाय, पुत्र, घर, पत्नी और मकान, इनकी चिंता, इनकी रक्षा, इनका संरक्षण, इसके भय से ऊपर उठो, बाहर निकलो और अपने लक्ष्य के प्रति दृढ़ हो जाओ। इस समस्त गुणों को भगवान कहते हैं एक साथ धारण करो, और सबसे पहले तो वेदों का त्याग करो, और इसी प्रकार आगे बढ़ने के लिए कहते हैं भगवान। मैंने आज तक केवल एकमात्र भगवत गीता का अध्ययन किया, मैंने और कोई शास्त्र का भी अध्ययन किया ही नहीं, और मुझे उसकी आवश्यकता भी कभी लगी नहीं। कभी भगवत गीता में मैंने पूर्ण संतुष्टि, अपने समस्त समस्याओं, संशयों का, संदेहों का मैंने पूर्ण निवारण पाया, भगवत गीता को पूर्ण पाया। इसीलिए और कोई शास्त्र की कभी आवश्यकता हुई नहीं। और वैसे भी मैं ये जानता हूँ कि मेरी बुद्धि, समझ और समय और क्षमता तीनों इतनी कम है कि मैं इतने सारे शास्त्रों का अध्ययन कर भी नहीं पाऊंगा। तो इसलिए मैंने चुना भगवत गीता, जो योग शास्त्र है। मैंने देखा कि भगवत गीता को धारण करके एक सामान्य मनुष्य भी महात्मा और दिव्य भक्त बन जाता है। जिस प्रकार मोहनदास करमचंद गांधी जी भगवत गीता को अपने जीवन में धारण किया, आचरण में उतारे, और महात्मा और आचार्य गांधी जी बन गए। उनके आचरण से उन्होंने करोड़ों मनुष्यों का उद्धार किया, उनका सुधार किया, उनको सिद्ध कर दिया। और इसी प्रकार अनेकों हमारे महाराज, संस्थापक, गुरुओं ने भी भगवत गीता को, श्रील प्रभुपाद ने भी भगवत गीता को धारण किया, और उन्होंने उसी के माध्यम से आज इस्कॉन खड़ा है। इस्कॉन का आधार ही भगवत गीता और भागवतम है। इस्कॉन एकमात्र ऐसी संस्था है जिसमें प्रातः तथा सायंकाल मंदिर के प्रांगण में ही रोजाना, प्रतिदिन दो बार, सुबह और सायंकाल, भगवत गीता या भागवतम, इनके ऊपर क्लास होती है, चर्चा होती है, उपदेश होते हैं, कथा होती है। एकमात्र ऐसा मंदिर है जो नित्य समाज को, मनुष्य समाज को दिन में 2 बार, प्रतिदिन भगवत गीता और भागवतम का दिव्य संदेश प्रचार करता है, अपने ही प्रांगण से, शुद्ध रूप से, पवित्रता से, सरलता से। ऐसा एक भी उदाहरण, एक भी मंदिर नहीं है जो इस प्रकार का नियम नित्य पालन करता हो। इसके अलावा भी इस्कॉन बहुत कुछ देता है, परंतु ये जो प्रभुपाद ने
इस्कॉन की स्थापना में यह जो एक नित्य का भगवत गीता और भागवतम का कथा है, दिन में प्रतिदिन 2 बार, ये तो अद्भुत है। प्रभुपाद का यह दिया हुआ उपहार अद्वितीय है। गांधी जी भी इसी प्रकार दो बार प्रार्थना सभा करते थे, एक बार प्रातःकाल और एक बार सायंकाल। उनकी प्रार्थना सभा गीता के आधार से होती थी। गीता में दिए हुए जो ज्ञान है, दिव्य ज्ञान है, उसको वो जीवन में उतार करके उसके दृष्टिकोण से वे अपनी प्रार्थना सभा में अपना उपदेश, अपने समझ प्रदान करते थे। तो यही साधन है मनुष्य समुदाय को साधनों को ऊपर उठाने का। दोनों ही उदाहरणों में हमने गीता को आधार देखा, मनुष्य समाज को ऊपर उठाने का, संबंध जोड़ने का, भक्त का भगवान से, आत्मा का परमात्मा से, अर्जुन का कृष्ण से। वेदों का सहारा नहीं लिया, ना तो महात्मा गांधी जी ने लिया, ना प्रभुपाद ने लिया। साधन और आश्रय लिया, आधार लिया तो किसका लिया? गीता। गीता मैं रोज आपके सामने यही श्लोक पढ़ता हूँ, एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, एक ही शास्त्र, भगवान श्री कृष्ण देवकी पुत्र द्वारा दिया गया शास्त्र, और किसी शास्त्र की आवश्यकता नहीं है। एको देवो देवकी पुत्र एवं, एकमात्र भगवान, भगवान श्री कृष्ण। सभी भगवानों की उपासना कर करके अपने लक्ष्य को भटकाने की आवश्यकता नहीं है। केंद्रित हो जाइए भगवान श्री कृष्ण के प्रति। एको मंत्र तस्य नामानि यानि, एकमात्र भगवान कृष्ण का नाम, वही, उसी का उच्चारण, उसी का अभ्यास, उसी का जप, उसी का यज्ञ। नाम जप, नाम यज्ञ और नामाभ्यास, यह सब पूर्ण है आपको सिद्धि कराने के लिए, आपको भक्ति में स्थिर करने के लिए, उपासना और साधना में प्रगति देने के लिए। और आखिरी, कर्मापेकम तस्य देवस्य सेवा, अपने कर्म के द्वारा भगवान की सेवा करनी है, भगवान के भक्तों की सेवा करनी है, भगवान के समस्त भक्तों की सेवा करनी है। यही एक साधन है। 4 साधन है, अगर मनुष्य इनको धारण करने तो अन्य किसी साधन की आवश्यकता नहीं रहेगी। पहला, एकमात्र गीता का आधार। दूसरा, भगवान श्री कृष्ण की शरण, और किसी भगवान के मैं नहीं कहता कि और सब छोटे हैं बड़े, मैं उस तुलना और स्पर्धा में नहीं जाना चाहता, परंतु भगवान श्री कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम है, उनका आश्रय लेना पूर्ण हो जाएगा, संतुष्ट है, पर्याप्त है। तीसरा, भगवान श्री कृष्ण के महामंत्र का नाम उच्चारण, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और चौथा, अपने कर्मों के द्वारा अपने जीवन में, इस जीवन में भगवान तथा भक्तों की सेवा करना। ये 4 साधन है। और क्या हमने जाना इसी में कि कोई वेद शास्त्र कुछ भी का अध्ययन करने की जरूरत नहीं है, आवश्यकता नहीं है। भगवान स्वयं वेदों के को त्यागने के लिए लगभग कहते हैं, क्योंकि वेदों में प्रमुखतः भगवान ही कह रहे हैं कि त्रैगुण्यो विषया वेदाः, वेद में ज्यादातर त्रिगुणात्मक प्रकृति के विषय से संबंधित ही ज्ञान प्रदान किया हुआ है। फिर 46वें श्लोक में भगवान इसी से संबंधित एक उदाहरण भी देते हैं। कैसा उदाहरण देते हैं? एक उदाहरण, बड़ा सरल उदाहरण। और कैसा उदाहरण दिया है यहाँ पर? भगवान ने 2 जल के स्तोत्रों का तुलना की है। एक है एक छोटा सा जलाशय, उससे मनुष्य का जो कुछ भी प्रयोजन सिद्ध होगा। क्या क्या प्रयोजन हो सकते हैं जलाशय से? जलाशय से पीने का पानी, नहाने के लिए सुविधा, और कपड़े वस्त्र धोने के लिए सुविधा। तो ये 3 यदि जलाशय से, छोटे से जलाशय से पूर्ण हो रहे हैं, तो ये तीनों या इससे अधिक भी कोई आश्रय होगा, आवश्यकता होगी, तो वो निश्चित ही एक बड़े जलाशय से संभव हो ही जाएंगे। तो उसी प्रकार भगवान ने वेद और गीता का, या स्वयं भगवान का तुलना की है। वेदों को एक छोटे जलाशय के जैसे भगवान ने उनकी तुलना की है कि वेद एक छोटे जलाशय जैसे हैं, जिनमें त्रिगुणात्मक प्रकृति के विषय के संबंध में भी हैं, और उससे जो कुछ भी प्रयोजन सिद्ध होंगे, वो सारे प्रयोजन
स्वयं भगवान से को प्राप्त करके, भगवान से योग स्थापित करके, उनको जान करके, उनके तत्व को जान करके जो पूर्ण हो जाएंगे, वो पूर्ण हो जाएंगे। वो जो कुछ भी वेदों से प्राप्त होगा उससे कहीं ज्यादा, स्वयं भगवान के साथ योग स्थापित करने से उससे ज्यादा सिद्धि प्राप्त होगी। वो छोटे जलाशय वेद के प्राप्ति तो हो ही जाएगी। तो भगवान ने एक तुलना की है, वेद को एक छोटे से जलाशय के जैसे तुलना की है, और स्वयं भगवान को, भगवान से योग स्थापित करना, योग शास्त्र गीता के माध्यम से, गीता को एक योग शास्त्र के जैसे। और गीता क्या है? गीता और भगवान अद्वितीय है। भगवान, भगवान की वाणी, भगवान के उपदेश अद्वितीय, इनमें कोई अंतर नहीं है। भगवत गीता और भगवान एक ही है। तो यदि हम इसको अलग अलग भाव से देख सकते हैं, भगवान ने इस श्लोक में, दूसरे अध्याय के 46वें श्लोक में वेद और गीता की तुलना की है और कहा है कि वेदों से जो प्रयोजन सिद्ध होगा उससे कहीं ज्यादा गीता से प्रयोजन सिद्ध हो जाएगा। दूसरी भाव ये ले सकते हैं कि भगवान ने वेदों की तथा भगवान की तुलना की है और कहा है कि वेदों से जो कुछ भी प्राप्त होना है उससे कहीं ज्यादा भगवान की शरण आश्रय ग्रहण करने से ज्यादा प्राप्ति हो जाएगी। इस प्रकार जो भी वेदों में ज्ञान है उससे कहीं ज्यादा भगवान को या परम ब्रह्म परमात्मा को जानने से उससे कहीं ज्यादा ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। तो भगवान ने इस श्लोक में तुलना की है, और तुलना करके स्वयं भगवान एक उपदेश दे रहे हैं कि वेदों को त्याग दो, वेदों को पीछे पढ़ना, वेदों का आश्रय लेना, वेदों के पीछे पढ़ना, उसमें दिए हुए विधि विधान साधनों को का पालन करना, उनके माध्यम से भोग और ऐश्वर्य के पालन प्राप्त करना, इन सब से अपने आप को छुटकारा दे दो और योग शास्त्र से जुड़ जाओ, गीता से जुड़ जाओ, भगवान से संबंधित हो जाओ, योग का आश्रय लो, अपना संबंध भगवान से जोड़ो, भक्त बनो, भगवान की सेवा करो, कर्म योग से, भक्ति योग से भगवान की सेवा करो। यह है मनुष्य जीवन का लक्ष्य और यही है भवबंधन से छूटने का एकमात्र मार्ग, पथ। और इसके लिए हमें क्या करना होगा? हमारी बुद्धि स्थिर होनी चाहिए, द्वंद्वों से रहित होनी चाहिए, भोग और ऐश्वर्य की कामनाओं से शुद्ध होनी चाहिए, शुद्ध सत्व होनी चाहिए, लक्ष्य एकाग्र होना चाहिए कि मुझे भगवान परमात्मा, गीता और भक्ति और भगवान की सेवा, यही मेरा लक्ष्य हो। और क्या है? नित्य अपने घर गृहस्थी, पत्नी, पुत्र और व्यापार की संरक्षण करना, उनके प्रति चिंतित रहना, भयभीत रहना, इस भाव को भी त्याग दो। स्थिर हो जाओ एकाग्र बुद्धि करके कि जो भी भगवान देंगे उसे स्वीकार कर लूंगा और अपनी बुद्धि, मन, चित्त को भगवान और भक्ति और सेवा में स्थिर रखूंगा। यह उपदेश भगवान देते हैं। अब हम इन्हीं दो श्लोकों से संबंधित भगवत गीता में जो अनेकों अध्याय में जो श्लोक आते हैं उनसे और इनको जोड़ करके अध्ययन करेंगे तो हमें इन दोनों श्लोकों का भाव और स्पष्टता, विस्तार से हमें स्पष्ट हो जाएगा और हमारी पुष्टि भी हो जाएगी। जब हम एक ही ज्ञान को, उपदेश को बारंबार भगवत गीता में प्राप्त करते हैं अनेकों श्लोकों के माध्यम से, तो हमारी पुष्टि हो जाती है, संतुष्टि हो जाती है, स्थिति हो जाती है, संदेह संशय पूर्णतया नष्ट हो जाते हैं। तो अगला श्लोक है 8वें अध्याय का 28वां श्लोक। ये 8वें अध्याय का 28वां श्लोक उस अध्याय का आखिरी श्लोक है। वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव दानेषु यत् पुण्यफलं प्रतिष्ठम् अत्येति तत्सर्वम् इदं विदित्वा योगी परम स्थानम् उपैति चाद्यम्। हिंदी अनुवाद गीता यथारूप श्रील प्रभुपाद। जो व्यक्ति भक्ति मार्ग स्वीकार करता है वह वेदाध्ययन, तपस्या, दान, दार्शनिक तथा सकाम कर्म करने से प्राप्त होने वाले फलों से वंचित नहीं होता। वह मात्र भक्ति संपन्न करके इन समस्त फलों की प्राप्ति करता है और अंत में परम नित्य धाम को प्राप्त होता है। English translation, Gita as it is, Swami Prabhupada. A person who accepts the path of devotional service is not bereft of the results derived from studying the Vedas, performing austere sacrifices, giving charity, or pursuing philosophical and fruitive activities. At the end, he reaches the supreme abode.
तो इस श्लोक में भी भगवान हमें क्या कह रहे हैं? पहले पंक्ति में कहते हैं भगवान वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव, किन तीनों में? वेद, यज्ञ और तप, दान। दूसरी पंक्ति में क्या कहते हैं? दान। तो भगवान ने किन चारों की कहा तुलना की है? वेद, यज्ञ, तप और दान। इन सब से जो भी पुण्य फल प्राप्त होता है, यत् पुण्य फलम प्रदिष्टम, तो इन सब से जो कुछ भी पुण्य फल हमें प्राप्त होता है, अत्येति तत्सर्वम इदम विदिता। अत्येति मतलब उन सबको व्यर्थ समझना, यह भी एक भाव हो सकता है। प्रभुपाद ने भाव दिया है कि वे सब हमें प्राप्त हो जाते हैं, परंतु जो अच्छा योगी होता है, भक्त होता है, वो इन सबको व्यर्थ जानता है, क्योंकि वो भोग और ऐश्वर्य के प्रति, पुण्य फल के प्रति आकर्षित ही नहीं होता। तो प्रभुपाद ने प्रदिष्टम का अर्थ दिया है सूचित। तो वेदेषु यज्ञ दान तपस्सु च दानेषु यत् पुण्य फलम प्रदिष्टम, इन सब में के लिए जो सूचित किया गया है, जो विधि विधानों में दिया गया है कि इन सब से ये पुण्य फल प्राप्त होंगे, अत्यति लांग जाता है, उनके ऊपर उठ जाता है कि छोड़ो ये सब व्यर्थ है। तत्सर्वम इदम विदित्वा, उन सबको व्यर्थ जान करके, अत्यति सर्व का अर्थ दिया है प्रभुपाद ने, लांग जाता है, उन सबको तुच्छ जान मान लेता है कि ये जो इन सब से चार मार्गों को अपना करके जो पुण्य फल प्राप्त होंगे, जो दिखाए हुए हैं विधि विधान और साधनों में, वेदों में दिए गए हैं, ये सब व्यर्थ हैं। वो क्या करता है योगी? योगी परम स्थानम उपैति चाद्यम। योगी क्या करता है? योगी परम स्थानम उपैति। उपैति शब्द का प्रभुपाद ने अर्थ दिया है प्राप्त करता है। तो योगी क्या करता है? योगी अपना भक्त भगवान की, योगी परमात्मा की, और इस प्रकार संबंध और योग के माध्यम से, कर्म और सेवा के माध्यम से उस परम भगवान को प्राप्त करता है। आद्यम मूल, अर्थात मूल आदि, जो सबके आदि है, उन परमात्मा भगवान को प्राप्त करता है। तो योगी कौन होता है? जो ये व्यर्थ वेद, यज्ञ, तप और दान, इन सब से जो भी पुण्य फल प्राप्त होने वाला है, इन सबको तुच्छ समझता है, इनसे ऊपर उठ जाता है और अपने लक्ष्य को एक व्यवसायत्मिका बुद्धि के माध्यम से भगवान की भक्ति, सेवा, इसमें दृढ़ कर लेता है, स्थिर कर लेता है, अविचलित कर लेता है। ध्यान करिए, यही हमने पढ़ा था दूसरे अध्याय के 45 तथा 46वें श्लोक में। भगवान क्या कहते हैं? त्रैगुण्यो विषया वेदाः, कि वेद क्या बताते हैं? तीनों गुणों से लिप्त है वेद, और उनके विषयों को बताते हैं। इसलिए इन सब से बाहर हट जाओ, इन सब के परे हो जाओ, इनसे विचलित मत हो, अपने शुद्ध भाव में स्थिर हो जाओ, और अपने घर गृहस्थी, पुत्र, पत्नी, इन सब के संरक्षण, व्यवसाय के संरक्षण से भी ऊपर उठ जाओ। और अगले श्लोक में क्या कहते हैं भगवान? कि यावान अर्थ, जो कुछ भी प्रयोजन वेद से प्राप्त होना है, उससे कहीं ज्यादा प्रयोजन भगवान से प्राप्त करने से, भगवान के साथ संबंध स्थापित करने से हो जाएगा। और वही भगवान यहाँ पर कहते हैं अत्यति तत्सर्वम इदम विदित्वा योगी परम स्थानम उपैति चाद्यम। योगी परम भगवान को प्राप्त कर लेता है, जो सबके अनादि मूल आदि है, और यही मनुष्य जीवन का लक्ष्य है। तो हमने इस जब श्लोक को दूसरे अध्याय के 45 और 46वें श्लोक से जोड़ दिया, तो हमारी पुष्टि हो गई कि जो कुछ भी हमें दूसरे अध्याय के 45 और 46वें श्लोक में भगवान ने उपदेश दिया है, वही श्लोक बारंबार भगवान ने दिया है। 8वें अध्याय के 28वें श्लोक में भी भगवान ने वही कहा है, और योगी का लक्ष्य क्या होना है वो भी भगवान ने इसमें स्पष्ट निर्देशित किया है। योगी का लक्ष्य होना चाहिए भगवान, भक्ति, उनकी भक्ति और उनकी सेवा। और ये सब जो वेद, यज्ञ, तप और दान से जो पुण्य फल प्राप्त होने वाले, इन सब को योगी को तुच्छ समझना चाहिए। ये होता है योगी की व्यवसायत्मिका बुद्धि। एक और लेते हैं हम, 11वें अध्याय के 2 श्लोक की चर्चा करने वाले हैं, जिनमें भी भगवान ऐसा ही भाव देते हैं। न वेद यज्ञाध्ययनैः न दानैः न च क्रियाभिर्न तपोभिरुग्रैः एवं रूप शक्य अहं लोके द्रष्टुम त्वदन्येन कुरु प्रवीर। हिंदी अनुवाद गीता यथारूप श्रील प्रभुपाद। हे कुरुश्रेष्ठ, तुमसे पूर्व मेरे इस रूप को हे कुरुश्रेष्ठ, तुमसे पूर्व मेरे इस विश्व रूप को किसी ने नहीं देखा, क्योंकि मैं न तो वेदाध्ययन के द्वारा
न यज्ञ, न दान, न पुण्य, न कठिन तपस्या के द्वारा इस रूप में इस संसार में दिखा जा सकता हूँ। English translation, Gita as it is, Swami Prabhupada. O best of the Kuru warriors, no one before you has ever seen this universal form of mine. For neither by studying the Vedas, nor by performing sacrifices, nor by charities or similar activities can this form be seen. Only you have seen this universal form. तो भगवान इसमें पुनः वेद का अध्ययन, दान, पुण्य फल, कठिन तप और अनेकों इस प्रकार के जो क्रियाएं हैं, विधि विधान साधन हैं, उनको तुच्छ मानते हैं, क्योंकि वे भगवान को प्राप्त कराने में असमर्थ हैं, अयोग्य हैं। उनमें ऐसा सामर्थ्य नहीं है कि वह आत्मा का परमात्मा से, भक्त का भगवान से, अर्जुन का कृष्ण से संबंध स्थापित कर सके, प्रदान कर सके या उनको जोड़ सके। इसीलिए वो व्यर्थ है। भगवान ने इसीलिए अर्जुन को कहा स्पष्ट कि ये जो मेरा विश्व रूप है, ये न तो वेद के द्वारा, वेदों के अध्ययन के द्वारा, न दान के द्वारा, न भीषण भयंकर तप के द्वारा और न अनेकों क्रिया के द्वारा, ये किसी के द्वारा ये रूप देखना संभव नहीं है। तो भगवान ने इन सब को नकार दिया है। और अर्जुन क्यों देख पाया इस रूप को? क्योंकि अर्जुन भगवान से भक्ति में स्थिर था और जुड़ा हुआ था। तो भक्ति के माध्यम से, भगवान की भक्ति के माध्यम से, भगवान के योग के माध्यम से, जब आपका भगवान से संबंध स्थापित हो जाएगा योग के माध्यम से, तभी आप भगवान से तादात्म्य, भगवान का दर्शन, भगवान की भक्ति, भगवान का से अपना एक रूप होना सब सिद्ध कर पाएंगे। उनका साधन वेदों का अध्ययन, दान, भीषण तप और ये सब नहीं है। भगवान को क्या आभूषण प्रिय है और भक्त कब प्रिय होते हैं, वो भगवान 12वें अध्याय में बताते हैं। उसकी चर्चा हम अलग करते हैं। इस समय हमने इस श्लोक को लिया है दूसरे अध्याय के 45 और 46 श्लोक में, जो भगवान ने कहा है कि वेदों को त्याग दो, वेदों से ऊपर उठ जाओ। यही भगवान यहाँ पर भी कहते हैं कि वेद, दान, यज्ञ, तप, इन सब से तुम मुझे प्राप्त नहीं कर सकोगे, ना मेरा दर्शन कर सकोगे। यही भाव भगवान पुनः एक बार कहते हैं इसी अध्याय में 5 श्लोक आगे, 11वें अध्याय के 53वें श्लोक में। नाहम वेदैर्न तपसा न दानेन न चेज्जया शक्य एवं विदो द्रष्टुम दृष्टवान सीमाम यथा। हिंदी अनुवाद, गीता यथारूप श्रील प्रभुपाद। तुम अपने दिव्य नेत्रों से जिस रूप का दर्शन कर रहे हो, उसे न तो वेदाध्ययन से, न कठिन तपस्या से, न दान से, न पूजा से ही जाना जा सकता है। कोई इन साधनों के द्वारा मुझे मेरे रूप में नहीं देख सकता। English translation, Gita as it is, Swami Prabhupada. The form which you are seeing with your transcendental eyes cannot be understood simply by studying the Vedas, nor by undergoing serious penances, nor by charity, nor by worship. It is not by these means that one can see me in my true self. तो इस श्लोक में भी भगवान बहुत स्पष्ट ही बोल देते हैं आपकी बात हो कि इन सब साधनों के द्वारा मेरे रूप में मुझे नहीं देखा जा सकता। शक्य एवं विदो दृष्टवान असि माम यथा। तुम जैसे मुझे देख रहे हो दिव्य अपने नेत्रों से, वो इन साधनों से तो मुझे कोई भी वैसे दर्शन मेरा नहीं कर सकता। कौन से साधन? वेदों से। हमने दूसरे अध्याय के 45 और 46 श्लोक में भी यही जाना था कि भगवान कहते हैं वेदों को त्याग दो, क्योंकि वेदों में भ्रम उत्पन्न करने वाले अनेकों विधि विधान साधन दिए गए हैं, जिससे मनुष्य भोग और ऐश्वर्य में प्रेरित होता है, प्राप्त करने में चेष्टा करता है और भ्रमित होकर के मोहित हो जाता है। इसलिए उन सब को त्याग दो और उन सब के परे हो जाओ। तो जो भगवान ने दूसरे अध्याय के 45-46 श्लोक में कहा, वही यहाँ पर कह दिया कि वेद, तप, दान। हमारा ज्यादा संदर्भ वेद से है कि वेदों से या वेदों में दिए हुए अनेक तप, दान और ये विधि विधान से भगवान को प्राप्त, भक्ति को प्राप्त नहीं किया जा सकता। वे केवल पुण्य फल दे सकते हैं
जो भोग और ऐश्वर्य और स्वर्ग की सुख को प्रदान कर सकता है, परंतु भक्ति प्रदान नहीं कर सकते। इसी से संबंधित अब एक और आखिरी श्लोक हम लोग ले लेते हैं। ये 15वें अध्याय का 15वां श्लोक है। इसमें जो लाल अक्षर में शब्द है वो हमारे दूसरे अध्याय के 45 तथा 46वें श्लोक से संबंधित है। सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टः मत्तस्मृतिर्ज्ञानम् अपोहनं च वेदैश्च सर्वरहमेव वेद्यः वेदान्तकृत वेद विदेव चाहम्। हिंदी अनुवाद गीता यथारूप श्रील प्रभुपाद। मैं प्रत्येक जीव के हृदय में आसीन हूँ और मुझसे ही स्मृति, ज्ञान तथा विस्मृति होती है। आगे आने वाली पंक्ति पर ध्यान दीजिए। मैं ही वेदों के द्वारा जानने योग्य हूँ। तो वेदों का प्रयोजन क्या है? भगवान को जानना। निसंदेह मैं वेदांत का संकलन करता। वेद किससे निर्मित हुए हैं? भगवान के द्वारा। और समस्त वेदों को जानने वाला हूं, और समस्त वेदों को जानने वाले भी एकमात्र भगवान ही हैं। English translation Gita as it is. Swami Prabhupada. I am seated in everyone's heart, and from me come remembrance, knowledge, and forgetfulness. By all the Vedas, am I to be known? I am to be known होना चाहिए. Indeed, I am the compiler of Vedanta, and I am the knower of the Vedas. तो भगवान ने इस श्लोक में भी क्या कहा? भगवान ने कहा, वो ध्यान से सुने अब। वेदैश्च सर्वरहमेव वेद्यः। समस्त वेदों का प्रयोजन मुझे जानना है। किसको? भगवान को, परब्रह्म परमात्मा को जानना। और क्या कहा भगवान ने? मैं ही वेदों का निर्माण करता हूँ, संकलन करता हूँ। वेद किसने बनाए हैं? स्वयं भगवान ने बनाए हैं। और क्या भगवान ने? वेद विदेव चाहम, मैं ही समस्त वेदों का जानने वाला हूँ। तो भगवान वेदों के उत्पत्ति करता है, संकलन करता है, निर्माण करता है, वेदों को जानने वाले हैं, वेदों के प्रयोजन भी स्वयं है। और इसके पश्चात भी भगवान अनेकों श्लोक में हमें निर्देश देते हैं कि वेदों के परे हो जाओ। क्यों? क्योंकि वेद त्रिगुणों के विषयों के प्रति प्रलोभित करते हैं। वे ऐसे विधि विधान और साधन प्रदान करते हैं जिससे मनुष्य मोहित और अज्ञान में प्रवृत्त हो जाता है, मोह और अज्ञान को, और भोग और ऐश्वर्य के प्रति उसकी रुचि बढ़ जाती है। तो इसीलिए भगवान ने स्वयं वेदों का निर्माण करता होने के पश्चात भी, वेदों को जानने वाला होने के पश्चात भी, और वेदों का लक्ष्य होने के पश्चात भी कह दिया है भगवत गीता में कि वेदों का त्याग कर दो और भगवत गीता को धारण कर लो। क्योंकि भगवत गीता एक योग शास्त्र है। भगवान ने न तो भगवत गीता में वेदों को जहाँ पे त्याग करने के लिए कहा, भगवान ने वेदों को कहीं भी योग शास्त्र नहीं कहा। एकमात्र भगवत गीता ही योग शास्त्र है। योग शास्त्र क्या होता है? जो हमें वो योग का शास्त्र प्रदान कर से जिससे भक्त का भगवान से, अर्जुन का कृष्ण से, आत्मा का परमात्मा से संबंध स्थापित हो सके। तो यहाँ पर आपसे निवेदन है कि आप वेदांत, वेद, इन सब के पीछे मत भागिए। केवल एकमात्र भगवत गीता को अपने जीवन का आधार बनाइए। एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, एको देवो देवकी पुत्र एव। तो ये आपका साधन होना चाहिए। और किसी भी ज्ञान के प्रति निर्णय करने के लिए, निवारण करने के लिए, संशय का निवारण करने के लिए भगवत गीता को आधार बनाइए। आप वेद पढ़ेंगे तो उनमें तो यही लिखा होगा कि वेद सर्वोपरि है, वेद भगवान के निर्माण। वेद भगवान यहाँ भी कह रहे हैं भगवत गीता में कि मैंने ही वेद बनाए हैं, वेदों को जानने वाला भी मैं ही हूँ। और वेदों में लिखा भी होगा कि वेद सर्वोपरि है, वेद स्वयं भगवान ने निर्माण किए हैं, अतः वे भी द्वितीय है, अजन्मा है और नित्य है, अपरिवर्तनशील है। सब ठीक है, परंतु भगवान ही भगवत गीता में ये कहते हैं, यह उपदेश स्पष्ट देते हैं, सरल देते हैं कि वेदों को त्याग दो। कारण भी बताते हैं। क्या कारण है? क्योंकि वेदों में त्रिगुणात्मक प्रकृति से लिप्त विषय और उनको प्राप्त करने के विधि विधान साधन बताए गए हैं। बड़े ही अलंकारित शब्दों में इनको प्राप्त करना मनुष्य जीवन का लक्ष्य बताया गया है। इस वेदों के ये विधि विधानों के कारण मनुष्य की भोग, ऐश्वर्य, कामनाओं में वृद्धि होती है, उनके प्रति उसकी रुचि बढ़ती है, और इसीलिए वह अपनी बुद्धि को स्थिर नहीं कर पाता। वो भगवान के प्रति अपने आप को दृढ़ नहीं कर पाता। उसकी श्रद्धा भगवान से हट करके भोग, ऐश्वर्य और विधि विधान साधनों में जुट जाती है। वो ये पुण्य कर्म फल
पुण्य फल प्राप्त करने के लिए, अर्जित करने के लिए अपनी चेष्टा करने लगता है, जिन पुण्य फलों के माध्यम से वह ये सब सुख भोग कामना पा सकता है, परंतु भगवान को पाने की चेष्टा से वह हट जाता है, उससे दूर हो जाता है। इसीलिए वेदों का कोई प्रयोजन हमारे लिए बचता ही नहीं है। यदि हमारा लक्ष्य भगवान भक्त और भगवान के संबंधों को स्थापित करना है, आत्मा परमात्मा के संबंध को स्थापित करना है और अर्जुन का कृष्ण से योग कराना है, तो वेदों का कोई वहां पे प्रयोजन नहीं है। प्रयोजन है भगवत गीता का। सारांश में 700 श्लोक में जो काम हो रहा है, उसके लिए इतने अनंत श्लोकों के वेदों को पढ़ने की, अध्ययन करने की क्या आवश्यकता है। आप वेदांतियों के पीछे मत भागिए, वेदांत के दर्शन के पीछे मत भागिए, वेदों की निंदा मत करिए। ये नहीं कह रहा आप उनकी निंदा करिए, वेद स्वयं भगवान ने उत्पन्न किए हैं, वेदों में भगवान का वास है, वेदों से भगवान को जाना जा सकता है, परंतु फिर भी वेदों को त्याग दीजिए, क्योंकि उनमें, वेदों में और भी बहुत कुछ है, ऐसे विधि विधान हैं जिनसे आप मोहित हो जाएंगे, भटक जाएंगे, अज्ञान को प्राप्त करेंगे और आपकी भगवान से आप हट करके इन्हीं विधि विधानों, पुण्य कर्म अर्जित करने में लग जाएंगे। पुण्य कर्म अर्जित करके भक्ति को प्राप्त करना, ये व्यर्थ का मार्ग है, बहुत ही लंबा मार्ग है कि पहले पुण्य कर्म अर्जित करेंगे, उसके माध्यम से फिर भक्ति को, कोई आवश्यकता ही नहीं है। भक्ति को स्वीकार करिए, भगवत गीता भागवतम का आश्रय लीजिए, भगवत गीता का आश्रय लीजिए, अपने साधनों को स्थिर कीजिए, बुद्धि को, लक्ष्य को एकाग्र कीजिए, प्रलोभनों से अपने आप को हटाइए। क्या साधन बताए भगवान ने? निर्द्वंद्व, द्वंद्वों से अपने आप को ऊपर उठाइए, भोग ऐश्वर्य की कामना से शुद्ध होकर के नित्य अपने आत्मस्वरूप में, पवित्रता में, सरलता में अपने जीवन के लक्ष्य के प्रति स्थिर हो जाइए। और क्या कहा है? घर, व्यापार और पुत्र, गृहस्थी, इसके प्रति की आसक्ति, इनको संरक्षण करने के भाव को त्याग दीजिए और अपने लक्ष्य के प्रति एकाग्र हो जाइए। यह है भक्ति का मार्ग, यह है भक्ति के साधन। इन सब को ऊपर उठने के पश्चात ही भक्ति का साधन प्राप्त होगा, जो भगवत गीता में भगवान ने साधन दिए हैं। इसीलिए भगवत गीता योग शास्त्र है। भगवत गीता में भगवान ने जो ज्ञान प्रदान किया है, जो साधन बताए हैं, जो विधान बताए हैं, उनको अपने अंदर धारण कीजिए, उस आचरण को अनुसरण कीजिए। हमारे पास उदाहरण है कि उनको स्वीकार करने से मोहनदास करमचंद गांधी जी महात्मा आचार्य गांधी जी बन गए, श्रील प्रभुपाद भी श्रील ऐसी व्यक्ति संस्था इस्कॉन के संस्थापक आचार्य बन गए। इस प्रकार दूसरे अध्याय के 45 तथा 46 श्लोक को जब हमने 8वें अध्याय के 28वें, 11वें अध्याय के 48वें और 53वें और 15वें अध्याय के 15वें श्लोक से जोड़ करके पढ़ा, तो हमारा समस्त संशय, संदेह और अज्ञान सब नष्ट हो गया, स्थिर हो गया एकदम, कि वेदों में जो कुछ भी लिखा है उन सब से हमारा भक्ति में कोई प्रयोजन नहीं है। वेदांतों का अध्ययन करना, वेदांत सूत्र का अध्ययन करना, वेदों में दिए हुए ज्ञान को भगवत गीता के ज्ञान से तुलना करना, ये सब व्यर्थ है। भगवत गीता दिव्य है, अद्वितीय है, रहस्यमय है। भगवत गीता को समझने के लिए भगवान की शरण लीजिए, गुरु की शरण लीजिए और भगवत गीता की ही शरण लीजिए, और कोई भी वेद शास्त्र आपके लिए उपयोगी सिद्ध नहीं होगा, क्योंकि उनमें त्रिगुणात्मक प्रकृति के विषयों से लिप्त ज्ञान प्रदान किया हुआ है, जो आपको मोहित कर देगा, आपके अंदर द्वंद्व उत्पन्न कर देगा, आपको भगवत गीता से ही संशय में स्थिर कर देगा कि भगवत गीता ही संशय करने लग जाएंगे आप। इसलिए एक ही शास्त्र को अपनाइए, योग शास्त्र। कौन सा? भगवत गीता। तो यहाँ पर हमारी दूसरे अध्याय की 45 तथा 46 इन दो श्लोकों की चर्चा समाप्त हो गई। भगवान ने पहले बताया 41 से लेकर 44 श्लोक में कि वेदों में क्या है, अलंकारी भाषाओं में, शब्दों में, वेदों में ये सब लिखे हुए हैं। पुण्य फल कैसे प्राप्त करने चाहिए, और मनुष्य उन्हीं से प्रलोभित हो करके भोग और ऐश्वर्य के प्रति आकर्षित हो जाता है, मोह अज्ञान में फंस जाता है। इसीलिए
भगवान को 45 और 46 श्लोक में स्पष्ट निर्देश सरल भाव में देना पड़ा, क्या कि वेदों को त्याग दो, उनके ऊपर उठ जाओ और भगवान में स्थिर हो जाओ, भक्ति में स्थिर हो जाओ। ब्राह्मणस्य विचानित है, ब्राह्मण परब्रह्म परमात्मा को जानो, भगवान को जानो, भगवान श्री कृष्ण को पहचानो, उनकी भक्ति करो, उनका सेवा करो, ये साधन अपनाओ, क्योंकि वो अगर कर लिया, वो सिद्ध हो गया, तो वेदों का तो जो तुच्छ गौण प्रयोजन है वो पूर्ण हो ही जाएगा। तो मनुष्य का लक्ष्य स्थिर हो जाना चाहिए, बुद्धि एकाग्र हो जानी चाहिए, मन भटकना नहीं चाहिए और द्वंद्व उसको प्रभावित नहीं करने चाहिए। गृहस्थी और व्यापार के प्रति उसका आसक्ति भी छूट जानी चाहिए और उसको भक्ति में आसक्ति होनी चाहिए, भक्ति में रुचि होनी चाहिए, भगवान की सेवा में रुचि होनी चाहिए, स्थिरता, दृढ़ता और उसी के प्रति समर्पण होना चाहिए, एकाग्र दृढ़ व्यवसायत्मिका बुद्धि से। हरे कृष्णा।